हाय स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.5 डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ थ्योरी पार्ट का डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक परपेंडिकुलर लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो पहले हम परपेंडिकुलर लाइन को हम समझेंगे और उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम समझेंगे। तो पहले इसी फिगर को आप देखो, यहाँ पर नज़र डालने का ज़रूरत अभी नहीं है, तो इसको मत देखो, यहाँ पर देखो। पहले हम समझते हैं परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। अगर एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, अगर एक लाइन दिया हुआ है और उसी लाइन पर एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक लाइन दिया हुआ है और उसी लाइन पर एक लाइन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, तो वो होता है परपेंडिकुलर लाइन। कौन सा परपेंडिकुलर लाइन होता है, अभी देखो। अभी पी क्यू के लाइन पर एम एन परपेंडिकुलर हुआ कैसे, यानी कि ये यहाँ पर एन के बिंदु, एन के पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है किसी एंगल में। कौन सा एंगल में? 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करता है। अगर यही पी क्यू को हम अगर इस तरह इंटरसेक्ट करेंगे, एम और एन, यहाँ पर एम एन, इसको, ये क्या 90 डिग्री है क्या? 90 डिग्री है क्या? ये 90 डिग्री नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होने के लिए हमको क्या ज़रूरत है? दो चीज़ ज़रूरत है। एक दो लाइन का इंटरसेक्शन ज़रूरत है और वो इंटरसेक्शन 90 डिग्री पॉइंट्स में होना चाहिए, वो चीज़ भी ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो चीज़ मिल गया, तो उसके बाद परपेंडिकुलर का कंसेप्ट हो गया ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं परपेंडिकुलर को हम लिखते हैं कैसे। ठीक है, देखो, एम एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, एम और एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, यहाँ पर एम एन परपेंडिकुलर यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है पी क्यू को 90 डिग्री में, तो इसको हम इस तरह की एंगल, इस तरह की क्या सिंबल में डिनोट करते हैं। ठीक है, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं पी क्यू लाइन सेगमेंट एम एन को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर का कंसेप्ट। उसके बाद हम चलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बारे में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, यहाँ पर चले आओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में। ये एक लाइन सेगमेंट लाइन है, तो इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो अगर एम एन 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करेगा और 10 डिग्री और 10 डिग्री में इक्वली उस लाइन को डिवाइड कर लेगा, तो वो लाइन को, वो इसी लाइन सेगमेंट को हम परपेंडिकुलर तो बोलेंगे ही बोलेंगे, उसका और एक नाम हो जाएगा एम एन का, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, क्योंकि वो ये जो सेक्टर, यहाँ पर जो लाइन है उसको दो भागों में बांटता है। ठीक है, अगर ये एम एन यहाँ पर क्रॉस करता है, ये होता है 1 सेंटीमीटर और ये यहाँ पर हो जाता है 19 डिग्री सेंटीमीटर, तो ये क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा? तो ये एम एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के लिए हमको इंटरसेक्ट तो करना पड़ेगा, और जो लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वही लाइन दो हिस्सों में इक्वली भाग, यानी कि हाफ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज
हम कॉन्सेप्ट के आधार पे करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। देखो मॉडल्स का मतलब होता है कि वो चीज़ आपके एक फिगर का कंसेप्ट है, फिगर को आप इमेजिन करो और कैसे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा आप उसको बोलना। ठीक है, एडजेसेंट एज ऑफ ए टेबल, टेबल का एडजेसेंट एज यानी कि टेबल का एज कैसे होता है, इस तरह होता है। तो यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर होता है क्या, यहाँ पर ऐसे भी मत करो, यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर होता है। हाँ, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि परपेंडिकुलर और न टेबल टॉप, टेबल टॉप का शेप होता है इस तरफ शेप होता है, तो टेबल टॉप में 90 डिग्री का शेप इस तरफ होता है। तो यहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का शेप भी बनाता है, तो ये क्या हो गया, क्या परपेंडिकुलर लाइन हो गया। तो यस, तो कॉन्सेप्ट 1 हो गया यस। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। द लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक कैसे होता है आप देखो, रेलवे ट्रैक का इस तरह होता है या इस तरफ होता है। तो ये हो गया पैरेलल, इसको हम बोलते हैं पैरेलल। अगर पैरेलल तो ये परपेंडिकुलर नहीं होकर ये पैरेलल होता है, तो आप पैरेलल का लाइन सेगमेंट कर ये होता है। ठीक है, ये नो हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, ये एल में परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया नो। सी एस और डी में द लेटर भी, ये भी हो गया नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ख़त्म। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ PAY, तो ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया ख़त्म। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं देयर आर 2 सेट स्क्वायर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन होता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर एक डिवाइस होता है, 2 डिवाइस होता है जो कि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो कि ज्योमेट्री बॉक्स में है, आप क्या करो उस सेट स्क्वायर को निकालो। ठीक है, सेट स्क्वायर का एक होता है इस तरह का शेप, एक सेट स्क्वायर होता है इस तरह का शेप, हालांकि यहाँ पर एक फिगर में बना देता हूँ, इस तरह का कुछ होगा। ठीक है, ये जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री और ये जो एंगल होगा ये होगा 45 डिग्री और एक होगा 45 डिग्री। और एक सेट स्क्वायर होगा जो कि एक बंदूक की तरह होगा, बंदूक। देखो ज्योमेट्री बॉक्स में देखो, यहाँ पर एक एंगल होगा, ये थोड़ा मैंने, ठीक है, यहाँ पर ये भी होगा 90 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री और ये होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये होता है। और यहाँ पर बोला है कि कौन सा स्क्वायर कॉमन है, कौन सा एंगल कॉमन है, तो ये एंगल 90 डिग्री कॉमन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दिया हुआ है जो कि एक नंबर लाइन, तो इस तरफ देखो एक फिगर दिया हुआ है, तो वहाँ पर बोला है कि CE इज इक्वल टू EG। ठीक है, तो CE और EG का मेजरमेंट करो। पहले CE का मेजर करो जो कि हालांकि होता है 2 यूनिट्स, और E और G का मेजरमेंट करो वो भी होता है 2 यूनिट्स, तो इसलिए वो हो जाएगा सेम। नेक्स्ट होता है डॉज PE बाइसेक्ट CG। हाँ, ये होता है, ठीक है। PE देखो, P और E देखो, यहाँ पर देखो P कहाँ है, PE
बाइसेक्ट ई और क्या जी, क्योंकि ये भी देखो ई जी का बाइसेक्ट करता है ना। आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट विच, अच्छा ठीक है, दो लाइन सेगमेंट हमको फाइंड आउट करना है जो कि हो क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। क्या सी जी और बी एच ले लो, सी जी और बी एच को ले लो, ठीक है। आर दिस ट्रू, क्वेश्चन नंबर डी में देखो कुछ सब क्वेश्चन जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल, ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी। देखो ए सी का मेजरमेंट करो, ए सी का कितना यूनिट होता है 2, एफ जी, एफ हाँ एफ से जी तक 1 यूनिट, तो ये होता है ट्रू, यानी कि ए सी बड़ा होता है। सी डी और जी एच, सी डी जितना यूनिट जी एच भी उतना यूनिट। बी सी इज लेस देन ई एच, बी सी होता है 1 यूनिट, ई एच होता है 2 यूनिट होता है, तो ये हो गया ग्रेटर। तो इसी में क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है और एक्सरसाइज 5.5 खत्म होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, इसमें एक थ्योरी क्लास होगा और एक एक्सरसाइज क्लास होगा। तो तब तक के लिए बाय।